को ईद उल फितर की बधाई, कहा समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट, मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी के नाम से की पहली पूजा और इसके साथ शुरू हुई चारधाम यात्रा। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की दी शुभकामनाएं, कहा ईश्वर से प्रार्थना है कि सुख सौभाग्य और समृद्धि के गुणों से परिपूर्ण हो ये पर्व आप सभी के जीवन में शुभता को लेकर आए। चंपावत उपचुनाव तारीख का हुआ ऐलान, 31 मई को होगा मतदान और इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लड़ेंगे चुनाव। और आज से 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर के महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विंध्यवासिनी का करेंगे दौरा, अपने गांव भी जा सकते हैं योगी। उत्तराखंड में तेज बारिश और अंधड़ को लेकर चेतावनी जारी और मैदानों में चल सकती हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज बात होगी खत्म हुए लंबे इंतजार को लेकर। जी हां, क्योंकि देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है और एक लंबा इंतजार खत्म हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं। सीएम धामी ने पीएम के नाम से पहली पूजा की है। निर्धारित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। सरकार की सभी तैयारियां पूरी हुई हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ है। खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट, सीएम धामी ने पीएम के नाम से की पहली पूजा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम धामी ने ये पहली पूजा की है और निर्धारित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के पावन पर्व के साथ हो रही है। सरकार की सभी तैयारियां पूरी और बड़ी संख्या में लोग यहां पर चारधाम यात्रा में चारधामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम धामी ने पीएम के नाम से पहली पूजा की है। तो सीएम धामी ने पीएम के नाम से की पहली पूजा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर है। सीएम धामी ने पीएम के नाम से पहली पूजा की है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज आखिर करके लंबा इंतजार खत्म हुआ, श्रद्धालुओं का, व्यापारियों का और बहुत से लोगों का, क्योंकि आज से अक्षय तृतीया के पावन मौके से चारधाम यात्रा की शुरुआत। बिल्कुल गरिमा, देखिए आज जो है शुभारंभ जो है चारधाम यात्रा का हो चुका है और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो है वो आज खुल चुके हैं। और जैसा सरकार ने बताया था कि जो भी चारों धाम खुलेंगे तो चारों धाम में सबसे सर्वप्रथम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जो है पूजा होगी। तो आज पहली पूजा अर्चना जो हुई है वो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर के और उनके स्वस्थ आयु स्वास्थ्य को लेकर के जो है आज पहला जो है जब कपाट खुले हैं तो सबसे प्राथमिकता में जो है उनकी पूजा हुई है। और इसके साथ साथ अब ये भी बता दें गरिमा कि अगले जो कपाट है यानी कि 6 मई को जो है बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं। और तो वहीं बाबा बद्रीनाथ के जो है कपाट जो है वो 8 मई को खुलने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन अपने करा लिए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और काफी बड़ा जत्था जो है वो 2 धाम के लिए कल ही जो है वो निकल चुका था और आज जो है वहां पर गंगोत्री यमुनोत्री में वो पहुंच चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर के पूरी तैयारी जो है वो उत्तराखंड सरकार ने कर ली है। और उत्तराखंड सरकार का मोटिव यही है कि जो भी अन्य देश से प्रदेश से जो भी यात्री इस प्रदेश में आए तो उसको जो है सुखमय और कहा जाए कि यात्रा का जो है अनुभव जो है उसको हो। और अतिथि देवो भव का जो नारा है उसको कहीं ना कहीं वो यहाँ से उत्तराखंड से लेकर के जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है गरिमा की, क्योंकि 2 साल से जो है यात्रा बंद थी। जो पहाड़ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या पहाड़ के लोगों की जो रोजी रोटी का जो जरिया है वो इस समय चारधाम यात्रा से ही निकल करके आता है। क्योंकि चारधाम यात्रा एक
संजीवनी बूटी के तौर पे कहा जा सकता है कि पहाड़ की जनता के लिए, पहाड़ के व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस तरीके से आज जो है एक पावन पवित्र दिन के शुरुआत के दिन जो है आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले हैं। तो वहीं जल्द जो है जैसे मैंने आपको बताया कि 6 और 8 को जो है बाबा केदार और बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तमाम तैयारियां जो है वो उत्तराखंड सरकार ने, शासन प्रशासन ने वो कर ली है। तमाम चप्पे चप्पे पे जो है कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो रोड मैप है उसको लेकर के सरकार सक्रिय है। और रहने और खाने की जो व्यवस्था, जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनके लिए रहने खाने और साथ में ठहरने की जो व्यवस्था है उसका भी काम लगातार चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को भी जो है दुरुस्त करने के आदेश जो है वो धामी सरकार ने बिल्कुल राजेश जी, सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इनकी यात्रा कैसी हो, इनकी यात्रा को सुगम और सुंदर बनाने की जो कोशिश है वो प्रशासन की ओर से किस तरह से है। राजेश जी, किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं ताकि इन यात्रियों और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो? अगर पूरे रोड मैप की बात करें तो उसको विस्तार से हमें बताइए। बिल्कुल गरिमा, देखिए क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो चारधाम शुरुआत होती है तो उत्तराखंड की जब सीमा शुरुआत होती है, जो बाहरी राज्य से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहा जाए चाहे वो बाय दिल्ली रोड से होते हुए हरिद्वार होते हुए जाए या फिर हरिद्वार देहरादून से होते हुए ऋषिकेश जाए, तो मुख्य द्वार जो है हरिद्वार और ऋषिकेश है। और अभी तक देखा जाता है कि जो अमूमन 22 सालों में जब से ये राज्य का गठन हुआ है तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो उत्तराखंड पुलिस है वो अपनी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई हादसा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों पे ना हो, क्योंकि अमूमन हम लोगों ने देखा है कि हादसे जो है वो होते हैं, कई तरीके के भी हादसे होते हैं कि कोई बस जो है वो वहां पर ड्राइव नहीं कर पाता। पहाड़ी क्षेत्र है, बड़े संक्रमित जो है वो क्षेत्र है, रोड काफी संक्रमित है, तो उस वजह से जो है बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। जो भी ड्राइवर या जो भी व्यक्ति यहां तक पहुंचता है तो उसको जो है उसका टेस्ट होता है और उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा यानी कि मुख्य द्वार ऋषिकेश से। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का जो टेस्ट है, क्योंकि अभी तक अमूमन हमने देखा है कि एक भ्रमित करने वाला संदेश जो है वो पूरे प्रदेश से जा रहा था कि कोरोना की टेस्टिंग जो है वो करानी अनिवार्य होगी या अन्य जो रिपोर्ट्स है वो दिखानी जो है वो चारधाम के रोड पर जो है दिखानी अनिवार्य होगी। तो उस पर जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध जो है सरकार ने लगाया है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि 2 साल से जिस तरीके से यात्रा में काफी विलंब हुआ है कोरोना के चलते, जो है काफी रेवेन्यू जो है चारधाम यात्रा से जो है वो उत्तराखंड को मिलता है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक विराम लगाया। और साथ ही कड़े संदेश के साथ, यानी कि जो है मॉनिटरिंग तो पूरी हो रही है सरकार की, लेकिन कुल मिलाकर के जो बात करें तो पूरे रास्ते पे जो है प्रशासन की टीम जो है वो अलर्ट पे रखी गई है और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई हैं। और अगले मतलब इसी माह जो है 22 तारीख को जो है हेमकुंड साहिब के भी कपाट जो है 22 मई को जो है बिल्कुल यानी राजेश जी, उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं बेहद बड़ा समय है ये, क्योंकि एक लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। उत्तराखंड में व्यापारियों के लिए भी बेहद खुशी का मौका है, क्योंकि अब जो रोजगार उनका ठप हो गया था, कोरोना के चलते यात्रा नहीं हुई, वो एक बार फिर से गुलजार होने वाला है। राजेश जी, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम खबरों पर अपडेट लेंगे। तो आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज अक्षय तृतीया के खास मौके से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम धामी ने पीएम के नाम से पहली पूजा की है और उत्तराखंड का मौसम गुलजार नजर आ रहा है, क्योंकि एक लंबा इंतजार खत्म हुआ और चारधाम की यात्रा की शुरुआत हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस बार चारधाम की दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यमकेश्वर के गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय में अनावरण होगा और 4 मई को सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे और इसके साथ ही 5 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ हरिद्वार भी पहुंचेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हरिद्वार में होटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
उत्तराखंड से विशेष नाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं, अपने परिवारजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से ही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार में होटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सीएम योगी 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे और विशेष तैयारियां उनके आगमन को लेकर कर ली गई हैं। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे सीएम योगी। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अनावरण भी होगा और यहां पर भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिनों के दौरे पर 4 मई को सीएम योगी अपने पैतृक जाएंगे। योगी का पैतृक सीएम है के दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही 5 मई को सीएम योगी हरिद्वार पहुंचेंगे। तो ये पूरी विस्तृत जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं और 5 मई को ही हरिद्वार में होटल का भी उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देहरादून से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर आज पहुंच जाएंगे। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल यह अहम जानकारी, यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अनावरण भी होगा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 मई को सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। तो 4 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सीएम योगी 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में ही रहेंगे सीएम योगी। और हमारे साथ में इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उनका पैतृक गांव भी है उत्तराखंड में ही। उनके आगमन को लेकर उत्तराखंड के लोगों ने क्या कुछ खास तैयारियां की हैं? राजेश जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? तो राजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आवाज आ रही है आप तक? जी गरिमा जी। राजेश जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव भी उत्तराखंड में ही है, यानी विशेष लगाव यहां से है। उनके पिता, माता और बाकी के परिजन भी उत्तराखंड में ही निवास करते हैं। लेकिन 3 दिनों का दौरा क्या कुछ रहेगा, इसको सबसे पहले हमें समझाइए। बिल्कुल गरिमा, देखिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जो है वो पहली बार अपने पैतृक गांव आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन हालांकि उनसे पहले भी 2022 में जो है उनका टिहरी में एक जनसभा थी, उसमें भी उन्होंने शिरकत करी थी। और लेकिन इस बार जो है वो खास तौर से जो है अपने पैतृक गांव आ रहे हैं, वहां पर जो है वो पहुंचेंगे और गोरखनाथ जो महाविद्यालय है वहां पर मूर्ति का अनावरण करेंगे। और इसके साथ साथ उनका जो प्रोग्राम है लगभग 4 बजे के करीब जो है वो अपने पैतृक गांव में यमकेश्वर ब्लॉक में जहां पर उनका आवास है वो वहां पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात गरिमा ये है कि जो अभी तक आदित्य योगीनाथ जो है अपने परिवार के साथ नहीं मिले थे, इस बार जो है उनका जो प्रोग्राम है अपने परिवार से और खास तौर से अपनी मां के साथ मिलने का है। और उनकी जो बहनें हैं और उनके परिवार जन जो है पूरे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही तैयारियां जो है वहां पर देखने को मिल रही हैं और
लगातार जो उत्तर प्रदेश की जो भी सिक्योरिटी है और उत्तराखंड सिक्योरिटी है पूरी मुस्तैद है और स्वयं जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उस समय वहां पर मौजूद होंगे। तो कहा जा सकता है कि आज के दिन जो है बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक तरफ कपाट भी खुले हैं, शुभारंभ हुआ है और पहली बार, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि पहली बार वो अपने पैतृक गांव जाएंगे और एक नजारा जो है वो अद्भुत होगा, देखने लायक होगा। जब कोई जब अपनी मां से वो मिलेंगे तो एक मां की भावनाएं जो है वो वहां पर झलक को देखने जा सकता है कि जब इतने बड़े देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो है जब अपने गांव पहुंचेंगे तो पूरा माहौल जो है वो कहा जा सकता है कि पूरा गांव एक तो सजा दिया गया है और जो दूर दूर से लोग जो हैं खास तौर से एक झलक पाने के लिए कि यहां से जो है आदित्य योगीनाथ की शुरुआत हुई थी, यहां पर बचपन कटा था और यहीं से जो है वो यहां से जब निकले थे, तो आज जो है कहा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े राज्य के एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो है एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी है और उसके बाद एक उत्सुकता जो है वो कहीं ना कहीं खास तौर से जो उनके परिवार है, उनके गांव वाले हैं, उनके बीच में जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि 3 दिन का दौरा है, 3, 4 और 5। हालांकि कल का जो दौरा है वो गुप्त रखा गया है कि संभवतः जो सूत्र बता रहे हैं कि कल योगीनाथ जी, तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर यहां पर विशेष तैयारियां हैं। हालांकि जैसा कि राजेश जी ने बताया कि 3 तारीख का, यानी कि आपको बता दें कि 3 तारीख से आज पहुंच जाएंगे और 4 तारीख को अगर बात करें तो क्या कुछ उनका दौरा रहेगा, इसको अभी तक गुप्त रखा गया है, ये बातें सामने नहीं आ सकी हैं। तो ये बेहद विशेष मौका जब उत्तराखंड अपने पैतृक गाँव भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपनी मां से भी बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे, तो बेहद भावुक वो क्षण होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मुलाकात करेंगे, क्योंकि लंबे वक्त के लिए वो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथों में, उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं और 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में ही रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 4 मई का उनका जो भी डे प्लान है उसे अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन 5 मई को हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार में होटल का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम योगी 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अक्षय तृतीया पर लोग कर रहे हैं गंगा स्नान। 2 साल बाद हर की पौड़ी पर दिखी है भारी भीड़। हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में दिखा है काफी उत्साह। तो स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी खबर, हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी और स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। तो स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। हरिद्वार से खबर है, अक्षय तृतीया पर लोग कर रहे हैं गंगा स्नान और 2 साल बाद हर की पौड़ी पर भारी भीड़ देखने को मिली है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 सालों के बाद हर की पौड़ी पर भारी भीड़ देखने को मिली है और कई घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में दिखा काफी उत्साह, क्योंकि अब तक कोरोना के चलते यहाँ पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब इस बार काफी उत्साहित ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर लोग गंगा स्नान करते हुए हर की पौड़ी पर पहुंचे हुए हैं और अन्य भी कई घाटों पर लोगों की संख्या देखी जा रही है, जहां पर लोग गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और हर हर गंगे के जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। काफी उत्साहित ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज ये श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार से खबर और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आज गंगा स्नान करने के लिए अन्य घाटों पर भी पहुंचे हुए हैं। तो 2 सालों के बाद हर की पौड़ी की रौनक आखिरकार लौट आई है, क्योंकि कोरोना के दौरान यहाँ पर लोगों का जाना प्रतिबंधित था, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पर रोक हटा दी गई है और श्रद्धालु आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर स्नान कर रहे हैं।
तो 2 सालों के बाद हर की पौड़ी पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। और खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड से राहत भरी खबर है। पिछले 48 घंटों में कम हुई वनाग्नि की घटनाएं और बारिश से पहाड़ों पर आगजनी की घटनाओं में कमी दिखी है। मौसम में अभी और भी हो सकता है बदलाव। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बारिश से वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। बारिश से पहाड़ों पर आगजनी की घटनाओं में काफी कमी आई है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में जंगल धधक रहे थे, उसके बाद अब मौसम बदला और बारिश के चलते यहाँ पर ये खुशखबरी हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की वन संपदा जलने से बच रही है। राजकीय पौधशाला में बुजुर्ग और आगे बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। कोरोना काल के 2 साल बाद लालकुआं में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं सुबह जामा मस्जिद रोशन मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़कर ईद का जश्न मनाया है। तमाम ईदगाह और जामा मस्जिदों में निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई। तो वहीं के न्यूज संवाददाता उमेश पंत के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर की है। देखिए। फितर का जो आज त्यौहार था बहुत संतोष तरह से मनाया गया है। खुशी का त्यौहार है और हमारी जो ड्यूटी थी सुबह से ही लग चुकी थी। ये दोनों मस्जिदों में जो लालकुआं क्षेत्र में हमारी है, इनमें ईद की नमाज पढ़ चुकी है। तो लोगों में अच्छा खुशी का भाव है और ये ड्यूटी काफ़ी अच्छी रही है पुलिस की तरफ से। आगे भी पूरे दिन भर जारी रहेगी। रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल हो गए और आज ईद का दिन है। माशाल्लाह हम सब ने हंसी खुशी ईद की नमाज़ पढ़ी है, जिसमें बहुत तमाम मुसलमानों ने मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ी। और इस ईद को हम ईद उल फित्र के नाम से याद करते हैं, यानी ये खुशी की ईद। हम इस ईद में सेवइयाँ बनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को अपने अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सब बैठकर सेवइयाँ खाते हैं। और इस ईद उल फित्र में हम एक चीज़ ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम सदक़ा फ़ित्र निकालते हैं, तो इसमें सदक़ा फ़ित्र जो मदरसे को दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। लालकुआं की मस्जिद में जहां सुबह नमाज अदा होने के बाद सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने एक दूसरे के गले मिले, नमाज अदा करी। इसके अलावा तमाम लोग और लोगों से भी गले मिलने के बाद अपने अपने घर जा चुके हैं। और अब ईद का त्यौहार है, क्योंकि घर पे मीठा पकवान बनता है। और कैसा पकवान बनता है पूरे इमाम साहब जानना चाहेंगे कि पूरे क्या नाम है जो आपका पूरा त्यौहार चला उसमें आज ईद का दिन है, किस तरीके से ईद को मनाते हैं और आज के दिन ईद का मतलब क्या है? जैसा कि आप तमाम हज़रात को मैं बतलाना चाहूँगा कि ये रमज़ान मुबारक का महीना रहमत और बरकत वाला और मग़फ़िरत वाला महीना है। इस महीने के अंदर हम लोग रोज़े रखते हैं और रोज़े रखने के बाद तरावी पढ़ते हैं। तरावी के बाद जब रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े पूरे हो जाते हैं तो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। और ईद उल फित्र की ये नमाज है, इसमें हम सब हज़रात मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। एक दूसरे की ज़्यादा खुशी होती है, रमज़ान से खुशी हो जाती है। जिनसे नाराज़गी होती है उनसे गले मिलते हैं और रज़ामंद हो जाते हैं। और ये दीनी त्यौहार का खुशी मनाने का है। अल्लाह ताला इस त्यौहार के सबके जो हमारे हिंदुस्तान पे परेशानी व आफत वो बलाए हैं, अपने महबूब के सबके सब बिल्कुल साफ तौर से ईद का त्यौहार है। और ऊपर वाले से यही गुजारिश करते हैं सभी लोग कि सभी लोग एक संग एक माला में पिरो के रहें और ये ईद के त्यौहार को, क्या कोई भी त्यौहार हो, आपस में भाईचारे से निभाएं। उमेश पंत, के न्यूज, लालकुआं।
और अगली खबर का रुख कर ले रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड से राहत भरी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड से राहत भरी खबर, देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर, क्योंकि पिछले 48 वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। बारिश के चलते धधकते जंगलों में कमी, बारिश और आगजनी में कमी आई है, जिसकी वन खंड के जंगल में है। मौसम सकता है बड़ी खबर आपके लिए राखी कम हुई है, घंटों की बारिश होने की घटना। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, उत्तराखंड की वन संपदा लगातार धधक रही थी, उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे थे, जिसको लेकर हमने बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक राहत भी मिली और बारिश के चलते बताया जा रहा है 48 घंटों में वनाग्नि की घटनाएं कम हुई हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, ये आपने जो जवाब दिया है कि प्राकृतिक को प्रकृति ही जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मानव ने जो है धरती पर आकर के सब कुछ प्रयास कर लिया, लेकिन कोई आग को बुझाने के लिए खास तौर से जो है कोई जो बड़ा प्रयास जो है कोई भी ऐसा सफल नहीं हुआ कि आग पर काबू पा लिया जाए। काफी वन संपदा जो है वो जलकर राख हो चुकी है। लगातार पहाड़ों पर जो पहाड़ जो है वो धू धू करके कहा जा सकता है गरिमा, लगातार जो है जल रहे हैं। काफी नुकसान जो है वो हो चुका है और अब जो है कहीं ना कहीं एक कुदरत का एक करिश्मा ही कह लीजिए कि 24 घंटे में अभी तक देखा जाए लगभग 48 घंटे में जो है आगजनी की कुछ घटनाएं जो है वो कम हुई है। आग पर नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं मौसम ने कर लिया है और अगले 24 घंटे में मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 24 घंटे में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो कहा जा सकता है कि अगले 24 घंटे बाद जो है आज का दिन और कल का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार गर्मी भी जो है अपने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लगातार जो है बढ़ रही है। तो बड़ा संकट जो है वो पहाड़ के लिए हो चुका है और चारधाम यात्रा भी इस समय जो है शुरुआत हो चुकी है उसकी। तो जो भी यहाँ पर यात्री आएगा तो कहीं ना कहीं संदेश जो है वो गलत जाएगा और एक जो है मैसेज जो है वो गलत जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब जो है मौसम भी जो है कहीं ना कहीं एक साथ देने लगा है और अब जल्द ही जो है अगले 24 घंटे में जो है आग पर काफी नियंत्रण जो है वो पा लिया जाएगा। बची कुची आग जो बची हुई है उसको लगातार प्रशासन, फॉरेस्ट की टीमें जो है वो दिन रात जो है बुझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लेकिन दिन में आग लगती है तो रात को जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो आग जो है और जी भयावह हो जाती है। और इसका कारण यही होता है कि एक के बाद एक पहाड़ जो है वो लगातार जल रहा है और हर प्रयास जो है वो सरकार ने कर लिए हैं, लेकिन कोई सफलता जो है वो अभी तक नहीं निकल के आई। लेकिन अब अनुमानित ये लगाया जा रहा है कि मौसम विभाग ने जिस तरीके से सचेत किया है कि अगले 24 घंटे में जो है बारिश की संभावना जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, यानी अभी घटनाओं में और ज्यादा कमी कहीं ना कहीं राजेश जी, यानी अब इस बारिश से कहीं ना कहीं और ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी शुभ संकेत और अच्छी खबर हम कह सकते हैं। आज चारधाम यात्रा की शुरुआत से उत्तराखंड के लिए मिल गई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर, क्योंकि अब प्राकृतिक राहत वन संपदा जो धधक रही थी उसको मिली है और लगातार वनाग्नि की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश के चलते घटनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। बारिश से पहाड़ों पर आगजनी की घटनाओं में कमी दिखी है। उत्तराखंड के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई है। और अगली खबर लक्सर से, जहां पर ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया है। इस मौके पर करीब 1 दर्जन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की है। नमाजियों ने देश में अमन, शांति और उन्नति की तरक्की की दुआएं मांगी हैं। नमाज की रस्म पूरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी और मिठाइयां और सिवैयां भी बांटी हैं। लोगों का कहना था कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे और एकता, अखंडता का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर सब लोगों को आपसी गिले शिकवे भूलकर एक हो जाना चाहिए और इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं।
ये ईद उल फितर वाजिब है और इसका अदा करना तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। और ये तमाम मुसलमान एक जगह जमा होकर के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने सजदे को रखते हैं। ईद उल फितर की देशवासियों को बहुत बहुत बात है। ये आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाने वाला त्यौहार है और सभी धर्म पूरे हिंदुस्तान में मिलजुल कर ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं और सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद।